दुर्योधन ने क्यों नहीं दिए पांडवों को 5 गांव। यह तो सभी जानते हैं कि पांडव जुए के खेल में कौरवों को अपना राजपाट सब कुछ हार चुके थे और फिर उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा था। अज्ञातवास भोगने के बाद जब पांडवों ने दुर्योधन से करार अनुसार अपने हिस्से का आधा राज्य वापस मांगना चाहा, तो ताकत के अहंकार में चूर दुर्योधन ने करार को ना मानते हुए पांडवों को उनका राज्य देने से सख्त मना कर दिया। दुर्योधन की इस बात से भीष्म समेत सभी विद्वान लोगों ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन को रोकना चाहा, लेकिन दुर्योधन ने किसी की ना मानी। लेकिन फिर भी पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना शांति दूत बनाकर कौरवों के हस्तिनापुर भेज दिया। महात्मा विदुर के घर रात गुजारने के बाद श्री कृष्ण ने राज दरबार में सभी कौरवों और धृतराष्ट्र समेत पांडवों को उनके हक का राज्य वापस दिलाने के लिए प्रस्ताव रखा। लेकिन तभी दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों को आधा राज्य तो क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। कृष्ण, यदि तुम्हारे पास कोई और प्रस्ताव भी है तो वह भी तुम इस सभा में सबके सामने रख सकते हो। ऐसे में श्री कृष्ण ने कहा, हाँ बिल्कुल, एक और प्रस्ताव है। दुर्योधन, तुम ऐसा करो, पांडवों को आधा राज्य भले ही मत दो, लेकिन 5 पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दो ताकि वो उन गांव में रह सके। जब यह प्रस्ताव सभा में पेश किया गया तो सभी हैरान रह गए और सभी ने सोचा कि दुर्योधन के लिए 5 गांव तो कुछ भी मायने ही नहीं रखते। जिस दुर्योधन ने केवल कर्ण से मित्रता के लिए उसे अंग देश देकर अंग देश का राजा बना दिया था, उसके लिए भला 5 गांव क्या ही है। लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव भी अस्वीकार कर दिया। यह सुन सब के सब हैरान रह गए और तभी श्री कृष्ण ने युद्ध का ऐलान कर दिया और राज्यसभा से जाने लगे। लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण को रोकते हुए कहा कि कृष्ण, आप क्षण भर के लिए रुके, मैं अपने मित्र को समझाता हूँ कि वह पांडवों को 5 गांव देकर इस युद्ध को रोक दे ताकि विनाश होने से बच जाए। कर्ण दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते हैं कि मित्र दुर्योधन, केवल 5 गांव की ही तो बात है, तुम पांडवों को 5 गांव देकर यह युद्ध होने से रोक सकते हो, फिर तुम उन्हें 5 गांव क्यों नहीं दे रहे। इस पर दुर्योधन ने कहा, मित्र कर्ण, लगता है कि तुम शायद राजा बलि की कहानी को भूल गए हो। राजा बलि से भी भगवान विष्णु के वामन अवतार ने केवल 3 पग जमीन ही मांगी थी और फिर 2 पग में पूरी पृथ्वी नापने के बाद तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा था। और फिर यह कृष्ण किस प्रकार 5 गांव नापे, हमें इसका क्या पता कि वह 5 गांव में हमारा पूरा राज्य ही क्यों ना ले जाए। इसलिए मित्र कर्ण, मैंने 5 गांव देने से मना कर दिया। यह सुन कर्ण चुप हो गए और अंत में श्री कृष्ण ने युद्ध की घोषणा कर दी और फिर इस विश्व का सबसे भयंकर युद्ध महाभारत का महायुद्ध ही हुआ। तो मित्रों, यह था दुर्योधन का पांडवों को 5 गांव ना देने का कारण। मैं जानता हूँ कि यह वीडियो मुझसे भी कई अधिक विद्वान लोग देख रहे होंगे और यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी गलत लगता है तो कमेंट्स में मुझे इसके बारे में जरूर बताएं। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।